नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सटर्नल हेल्प के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, काफ़ी बच्चों की क्वेरी आ रही थी और काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, हर एक जगह पर कि आप भी एक कट ऑफ पर वीडियो लाइएगा। तो काफ़ी मैंने सोच विचार करके और आसपास के जो जितने भी मेरे सोर्स हैं, मैंने लगभग अच्छी तरह से एक सोच विचार करके और हर एक स्टेनोग्राफर से बात करके एक आकलन निकाला है और एक मेरी ओर से एक कट ऑफ निकाली है, जिससे कि आप एग्री भी हो सकते हो, एग्री नहीं भी हो सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको सही लगे और अगर आप संतुष्ट हो तो वीडियो को आप अंत में ज़रूर लाइक करिएगा और वीडियो को हर एक ग्रुप में और हर एक स्टूडेंट तक ज़रूर पहुंचाइएगा। और अंत में आपको मैं एक सुझाव भी दूंगा, जिससे कि आपके अगर कम मार्क्स भी आ रहे हैं फिर भी आप स्किल के लिए क्वालिफाई हो सकते हो और उस मुहिम में भाग लेके एक प्रकार से स्किल में जा सकते हो। तो वो चीज़ मैं अंत में बताऊंगा, कोई इसमें विशेष भी नहीं है, लेकिन अंत में बताऊंगा। अगर आपको उचित लगे तो ज़रूर करें आप। तो अपन आप कट ऑफ की तरफ चलते हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। तो कल रात को ये ग्रुप में आई थी, किसी ने डाली थी। तो आईटीआई की जो सूचना है कि लगभग कैटेगरी वाइज कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा इसमें अब मैं आपको संख्या बता देता हूँ सभी की। जनरल में लगभग 14 या 15 हज़ार फॉर्म भरे गए थे। AWS कैटेगरी 21 हज़ार समथिंग, MBC 7 हज़ार समथिंग भरे गए थे और OBC में सबसे ज़्यादा फॉर्म आया 70 हज़ार और SC कैटेगरी से 28,855, ST से 24 हज़ार समथिंग फॉर्म है और शहरियाओं के 243 फॉर्म है। तो इस प्रकार 1,66,885 समथिंग फॉर्म है और उपस्थिति जो रही एग्जाम में आपको पता है 27% रही है, लगभग 45 से 46 हज़ार के आसपास। तो उपस्थिति काफ़ी कम रही इस बार। तो जो स्टेनोग्राफर है जेन्यून, उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी रहा है और कट ऑफ भी इस बार काफ़ी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी हाई था और शानदार पेपर था इस बार। मतलब पिछले पेपर के मुकाबले मैं आपको कह सकता हूँ कि इसका जो स्तर है, जो लेवल था, वो डबल ही था। तो अब अपन कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको जो बताऊँगा वो दो कैटेगरी बताने जा रहा हूँ, वो है जनरल और OBC। अगर दोस्तों आपके जनरल में 215 से 220 क्वेश्चन के अराउंड या ऑलमोस्ट एवरेज अगर आपके हो रहे हैं, जैसे 212 क्वेश्चन, 213, 210 क्वेश्चन से सीमित तक, 215 से 220 हाईएस्ट और मैक्सिमम मैंने लिए हैं। अगर 143 से 146 के बीच में अगर आपका स्कोर हो रहा है तो 100% आपका स्किल में होना क्लियर है और 15 गुणा में आप जरूर आ जाओगे। अब डिपेंड करेगा आगे कि आपकी स्टेनो कैसी है, अगर आपको स्टेनो आती है नहीं आती, वो चीज़ें काफ़ी डिपेंड करेगी, क्योंकि पिछली बार वाला सीन नहीं है इस बार की 36% लाके आप नौकरी लग जाओगे। ऐसा नहीं, जिसके 80% हो गए, 80 नंबर 100 में से आएंगे, वो कम से कम आएंगे। तो अब आपको कोशिश करनी है कि ज़्यादा नंबर लाओ, लेकिन अगर स्टेनो अच्छी होगी तो ला पाओगे। अब बात करते हैं अपन OBC के बारे में। OBC के में अगर आपका स्कोर 207 से 215 के बीच हो रहा है, जैसे 138 से 143 नंबर के बीच, तो पूरी पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ मैं, कि आपका लगभग स्किल में नंबर आ जाएगा और रिटर्न क्लियर हो जाएगा। अगर आप OBC कैटेगरी में आते हो फिर भी आप इस भरोसे बैठे हो कि 190 195 मेरा 15 गुणे में आ जाएगा, तो ये आपका वहम है जो आप दिमाग से निकाल लें। और आगे जो एग्ज़ाम आ रहे हैं CET के में अंदर काफ़ी एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो उनसे भी आप वंचित रह सकते हो। तो ये काफ़ी सोच समझ कर डिसीजन करें आप, क्योंकि अब खुद के साथ खिलवाड़ हो सकता है। थर्ड कैटेगरी की बात करेंगे अपन AWS के बारे में। तो दोस्तों AWS में अगर आपके 195 से 210 के बीच क्वेश्चन बैठ रहे हैं, इसके समथिंग बैठ रहे हैं, इसके अराउंड बैठ रहे हैं, जैसे 212, 193, 194, तो आप इसके लिए जा सकते हो। अगर आपकी स्टेनो अच्छी हैं, स्टेनो पर अगर आपकी कमांड है, तो आप इसमें अच्छा अचीव कर सकते हो। बाकी अगर आप सोच रहे हो, विचार कर रहे हो मैं अब स्टेनो सीख के इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाऊँगा, तो ये आपका वहम है जो आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि 100 की स्पीड लाना और विथ एक्यूरेसी के साथ 80% टाइम लगता है। 1 से 1.5 साल की, कम से कम 1 से 1.5 साल का टाइम लगता है। तो बाकी आपको कोचिंग वाले को ऐसे गुमराह कर रहे होंगे कि गारंटेड बेच में आ जाओ, 4 महीने में ये करवा देंगे, 3 महीने में वो करवा देंगे, तो ये मतलब वो है बिना आधार वाली बातें, इनसे कुछ मतलब नहीं है। तो अब चलते हैं चौथी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे अपन, MBC के बारे में। MBC में 2-3 जातियाँ आती हैं, तो इनमें काफ़ी वैसे देखा जाए तो कंपटीशन कम देखा जाता है, लेकिन इस बार 7,000 फॉर्म इसमें आए हैं और पोस्टें हैं 19 या 20 पोस्टें कुछ ही। तो अगर आपके 190 से 205 के बीच क्वेश्चन बैठ रहे हैं, लगभग 126 से 136 नंबर के बीच, तो आप जरूर स्किल के लिए जा सकते हो। और स्किल के लिए जाने में भी ये है, अगर अच्छी स्टेनो है आपकी तो जा सकते हो आप। बाकी अगर स्टेनो बिल्कुल नहीं आती है तो फिर आप किसी और तरफ जाइएगा।
आगे चलते हैं अपन एससी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। एससी में अगर आपके 180 से 195 समथिंग स्कोर हो रहा है क्वेश्चन का, नंबरों में जैसे 120-30 नंबर आपके हो रहे हैं, तो कट ऑफ इनके बीच में रहने वाली है। 130 से ऊपर बहुत कम चांस है, 120 से कम रहने के भी बहुत कम चांस है। तो लगभग ये एवरेज स्कोर है, जो अगर आपका है तो आप ज़रूर स्टेनो करिएगा अच्छी। इसमें इस बार एससी और एसटी वालों के लिए थोड़ी रियायत है, 25% इनको मार्जिन मिलेगा स्टेनो में। 25% कम से कम 1000 वर्ड से आप लिखोगे, 750 वर्ड आपको सही करने होंगे। अब चलते हैं एसटी कैटेगरी के बारे में। एसटी कैटेगरी में आपको पता है इस बार समथिंग 20 से भी कम पोस्टें हैं। तो अगर आपके 175 या 190 क्वेश्चन सही हो रहे हैं 116 से 126 नंबर के बीच में, तो डेफिनेटली आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा और स्किल में 15 गुना में आपका चयन हो जाएगा। अंत में जो कैटेगरी बच रही है वो शहरिया बच रही हैं, जो 12 साइड के हैं। इनके अगर 150 प्लस क्वेश्चन है, 145, 50, 46 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, लगभग 100 नंबर के समथिंग आ रहे हैं, तो 50% में इनका लगभग स्किल में नंबर आ जाएगा और रिटर्न इनका क्वालिफाई हो जाएगा। तो अगर ये जैसे मैंने बताया, ये अगर आपके नंबर या स्कोर है क्वेश्चन जो भी आपके बैठ रहे हैं, तो आप इसके लिए तैयारी कीजिए अच्छे से। बाकी 100 की स्पीड है, कोई मजाक वाली बात है नहीं, काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर दूसरा विकल्प आपके पास में है और जो मैंने कट ऑफ बताई उससे अगर आपका स्कोर कम हो रहा है, तो फिर आप उस तरफ भी मूव कर सकते हो। बाकी आपका खुद का है, डिसीजन खुद को लेना है, कोई दूसरा कहने वाला नहीं है। ठीक है, मैंने इतने जनों ने सब ने रिक्वेस्ट की थी कि वीडियो डालो वीडियो, इसलिए डाली। बाकी मेरी ऐसी कोई मनसा नहीं है आपको डीमोटिवेट करना है, आपको मोटिवेट करना है, इससे ऐसा मेरा कोई नहीं है, ऐसा कोई मोटिव नहीं है। लेकिन काफ़ी दोस्तों के कहने के बाद मैंने वीडियो डाल दी, भाई ठीक है मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। बाकी डिपेंड आप पर करता है कि आपको क्या करना है। बाकी मैंने मोटे मोटे तौर से दिखा दी कि भाई ये कट ऑफ रह सकती है। अब जैसे कि आपसे अधिकतर मेरे से जुड़े हुए अधिकतर सब स्टेनोग्राफर ही जुड़े हैं, नॉन स्टेनो वाले काफ़ी कम है। तो उन सभी को मैं एक ही राय दूंगा, अगर आपके स्कोर थोड़ा जो कट ऑफ मैंने बताई उससे भी कम हो रहा है, तो आप एक चीज़ कर सकते हो। आपको पता है कि जो अपने RMSSB जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के अध्यक्ष हैं, आर्मी से रिटायर्ड जनरल साहब हैं, तो उनको आप पता ही, आपको ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव है, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है वो। और बच्चों की जो डिमांड होती है उनके अकॉर्डिंग वो चलते हैं और जो उनको उचित लगता है वो डिसीजन लेते भी हैं। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चाह रहे हो कम नंबर पर भी आपको स्किल में नंबर मौका मिले, तो आप कम से कम डेली दिन में 10 बार जो अध्यक्ष जी हैं आलोक राज जी, उनको आप ट्वीट कर सकते हो कि सर स्टेनो वालों को आप ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें और एक ऐसा एग्रीगेट मार्क्स फिक्स करें जिनमें कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, जैसे कि 50% कर दिए, 60% कर दिए, तो इनसे जितने भी जिनके ज़्यादा नंबर हो रहे हैं तो उनको स्किल में बुलाया जाए। अब बोर्ड चाहे तो 40% वालों को बुला सकता है, लेकिन 40% बहुत मुश्किल है, क्योंकि 40% वालों को बुलाएंगे तो 20 से 25 हज़ार स्टूडेंट हो जाएंगे कि बीस जिनका स्किल लेना थोड़ा बोर्ड के लिए मुश्किल होगा। इसलिए बाकी डिसीजन बोर्ड लेगा। अपन एक अपनी ओर से एक राय दे सकते हैं सर, ऐसा कर सकते हो ताकि स्टेनो वालों को ज़्यादा स्किल में मौका मिले और स्किल में पोस्टें भी खाली नहीं जाए और जो होनहार स्टेनोग्राफर है आपको मिले। तो कम से कम डेली 10 बार आप ट्विटर के माध्यम से ज़रूर ट्वीट करें सर को, अध्यक्ष जी को ज़रूर ट्वीट करें सर एक एग्रीगेट जो भी मार्क्स हैं वो फिक्स कर लें आप, और उन्हीं के अकॉर्डिंग आप जो रिजल्ट है वो जारी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं जो स्किल में बैठ पाएँ। दोस्तों ये मेरी ओर से थोड़ी सी राय थी आपको, बाकी जैसा आपको उचित लगे वैसा आप करें। धन्यवाद।